हेलो दोस्तों। तो आज हम जावा 8 का फ्लैट मैप ऑपरेशन का यूज़ करने वाले हैं। इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट में हम प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट करते हैं, बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हम इस मेथड को, इस यूज़ केस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक मेथड इम्प्लीमेंट करना है। उस मेथड का नाम क्या होगा? गेट ऑल एम्प्लॉय नेम्स। एक कंपनी में, ठीक है, एक कंपनी है हमारे पास, एक कंपनी में हमारे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास लिस्ट ऑफ कंपनीज़ हैं और लिस्ट ऑफ कंपनी में हमारे पास मल्टीपल कंपनीज़ हैं, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय भी हमारे पास बहुत सारे होने वाले हैं। तो मतलब लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हमें हर कंपनी से फैच करने हैं और हमारे पास लिस्ट ऑफ कंपनी है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में से जो हमारे पास लिस्ट ऑफ कंपनी है, हमने इस पर स्ट्रीम फंक्शन यूज़ किया। अब हम यूज़ करेंगे इसमें फ्लैट मैप। ओके, फ्लैट मैप का यूज़ करने के बाद हमने एक वेरिएबल बनाया, जो भी है कंपनी XYZ, कुछ भी हो सकता है आपके लिए, एम्प्लॉय, आपके लिए कोई, आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो अपने एप्लीकेशन में, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप उस हिसाब से एक वेरिएबल बना लोगे। ओके, उसके बाद हमने इस लिस्ट में से गेट एम्प्लॉय लिस्ट फैच कर ली है। ओके, ये हमारा एक गेटर मेथड है कंपनी क्लास में। ये मैं आपको अभी शो करूँगा कि एक हमारी कंपनी क्लास है, उस कंपनी क्लास में हमारे पास एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल है और वहाँ पर हमने गेटर सेटर यूज़ किया हुआ है, वो मैं आपको शो करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस लिस्ट में से एक कंपनी में से हमने गेट एम्प्लॉय लिस्ट फैच की और उसको कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट कर दिया। ये तो मोस्ट कॉमन है, जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियोस में भी देखा है। और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ से क्या हुआ, एक एक कंपनी से हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट फैच होकर आई और हमारे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मिल गया हमें। तो हमारे पास दो टाइप की DTOA क्लास हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक है क्लास कंपनी और एक है क्लास एम्प्लॉय, EMP, एम्प्लॉय। इस कंपनी में हमारे पास क्या रहेगा, प्राइवेट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ऑब्वियस है कि एक कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होंगे, तो हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय फैच करना है। ये हमारा EMP लिस्ट है और यहाँ पर हमने अपना गेटर सेटर दे दिया है। तो जो हमने ये मेथड कॉल किया है, सी लिस्ट डॉट गेट एम्प्लॉय लिस्ट, ये हमारा यही गेटर मेथड है। यही गेटर मेथड है जो हमने फैच किया है इस कंपनी के मेथड पर, कंपनी क्लास के ऑब्जेक्ट पर हमने यही मेथड कॉल किया है। और एम्प्लॉय, ऑब्वियसली ये क्लास टाइप हमारा एम्प्लॉय है, तो एक हमने एम्प्लॉय नेम हमारा ये रहेगा जब भी आपको सेट करना होगा, क्योंकि आप फैच तभी कर पाओगे जब आप डेटाबेस में स्टोर करा पाओगे। तो फैच करने से पहले ऑब्वियसली आपने कोई एक API बनाई होगी, वो आपने डेटाबेस में स्टोर कराया हुआ डेटा। अब आप इस मेथड के थ्रू आप सारे एम्प्लॉय नेम्स को डेटाबेस से फैच कर रहे हो। ये हमने डायरेक्ट बना दिया है, बट आप यहाँ पर एक जो भी डेटाबेस का लॉजिक होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये बेसिकली फ्लैट मैप का यूज़ करना आपको बता रहा था। तो हम यहाँ से जो हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में से हमने एक एक लिस्ट निकालनी है। तो आप फ्लैट मैप मेथड का यूज़ करोगे। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।